दोस्तों, जितना ज़रूरी हमारे शरीर को बाहर से सफाई रखना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमारी बॉडी को अंदर से साफ़ करना होता है। लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ पे इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। हम शरीर को बाहर से तो साफ़ कर लेते हैं, पर अगर आप शरीर के अंदर पड़ी हुई गंदगी को आप देख लें तो बहुत दिनों तक शायद आपको भूख भी लगना बंद हो जाएगी। दोस्तों, अगर बार बार आप बीमार पड़ते रहते हैं, आपकी बॉडी कमज़ोर आपको महसूस होने लग गई है, आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है और आपका मन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, तो इसका मतलब आपके अंदर बॉडी के सड़न शुरू हो गई है, अंदर से शरीर के गलनी शुरू हो गई है और इसे साफ़ करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो आज हम जानेंगे आयुर्वेदा के उन 5 नियमों के बारे में जिनसे आप अपने शरीर की अंदर से भी सफाई करना शुरू कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली स्टेप है। दोस्तों, आयुर्वेदा के अंदर शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए आयुर्वेदा ने 5 नियम भी बनाए हैं। तो अगर इन 5 नियमों को अपनाकर आप अपनी बॉडी को, शरीर को अंदर से डिटॉक्स करना शुरू कर देते हैं, तो दोस्तों ये ना केवल आपको अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाता है, आपको स्वस्थ रखता है, आपके मन को खुश रखता है, आपको एनर्जेटिक रखता है और आपको मेंटली भी क्लियर करता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, बॉडी को अंदर से साफ करना इतना जरूरी क्यों है और कितने तरीके हैं जो आयुर्वेदा ने 5 मेन बताए हैं, उनके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं जिससे आप बॉडी को साफ कर सकते हैं। सबसे पहले आयुर्वेदा ने बताया कि आपके शरीर के अंदर जो गंदगी सड़ने लग जाती है, उसका मेन कारण होता है आपके शरीर के अंदर अग्नि दूषित हो जाना, अग्नि कम हो जाना, अग्नि सही तरीके से काम नहीं करनी। अग्नि दोस्तों वो आयुर्वेदा ने एक तरह का प्रक्रिया बताई है जिसके ऊपर आपका सारा शरीर चलता है, आपका पाचन तंत्र चलता है। तो ये खराब कैसे होती है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ज़्यादातर लोग सही टाइम पे खाना नहीं खाते, इसकी वजह से बाहर से खाना खाते हैं, उल्टा पुल्टा खाना खाते हैं, मैदे वाली चीज़ें खाते हैं जिनके अंदर केमिकल्स डालने होते हैं। तो अलग अलग टाइम पे दिन पर खाते रहना, बाहर वाली चीज़ें, फ्राइड फूड्स, जंक फूड ज़्यादा खाना, जिससे केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, जिससे आपकी अग्नि कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। जैसे ही आपकी अग्नि कमज़ोर होती है तो साइंस, मॉडर्न साइंस को बोलती है कि आपकी डाइजेशन स्लो हो गई है। तो जैसे ही आपकी अग्नि बंद होना शुरू होती है दोस्तों, तो आपके शरीर के अंदर खाना सड़ने लग जाता है, आपकी बॉडी के अंदर सड़न शुरू हो जाती है। तो ये सड़ा हुआ खाने के अंदर जो सड़े हुए अनन्यूट्रिशन जो तत्व है, गंदे तत्व है, वो आपकी खून के थ्रू होकर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स के रूप में, गंदगी के रूप में घूमने लग जाते हैं। फिर ये आपके सारे शरीर में फैल जाते हैं, आपके लीवर में चले जाते हैं, आपके फेफड़ों में चले जाते हैं, आपके हार्ट के अंदर चले जाते हैं। तो ये अलग अलग तरह की इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ अलग अलग हिस्सों में पैदा करना शुरू कर देते हैं और आपकी बॉडी अंदर से बीमार पड़ना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारी डिजीज़ इसके अंदर आपको बनना शुरू हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं। आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ पैदा होने लग जाती हैं, जिसके अंदर थायराइड आपका ख़राब होने लग जाता है, आपको हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब होने लग जाते हैं इस गंदगी की वजह से। तो जब हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब होते हैं तो आप दिमागी तौर पर बीमार होना शुरू हो जाते हैं, आप मेंटली तौर पर इल हो जाते हैं और फिज़िकली तौर पर भी हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा असर है। फिज़िकली तौर पर भी आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके सभी सेल्स और टिश्यू में टॉक्सिन्स इतने भर गए हैं तो उन्होंने वहाँ पे सड़ना शुरू कर दिया है। तो इसलिए अंदर से सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए ये 5 तरीके आयुर्वेदा ने बताए हैं। सबसे पहले ही जो दिन की शुरुआत है वो रात के जमा हुए अंदर जो गंदगी है आपके पेट के अंदर जो अभी सड़ना शुरू होगी, उसको सुबह उठते ही निकाल देना है। तो सबसे पहले मॉर्निंग, सुबह उठते ही रात की गंदगी जमा हुए तत्वों को निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको चाहिए अदरक और गर्म पानी। जब हम अदरक को गर्म पानी के अंदर पीना शुरू कर देते हैं तो सुबह उठते ही आपकी जो टॉक्सिन्स हैं, जो सड़ने वाली, जो कगार पे जाने वाले थे, वो वहाँ से निकलना शुरू होने लग जाते हैं। आपकी डाइजेशन इंप्रूव होने लग जाती है, आपकी अग्नि है वो तेज होने लग जाती है अदरक से, और इसी तरह आपके शरीर में से जो टॉक्सिन्स है, गंदगी, वो सुबह उठते ही जो पहला स्टेप है
टॉक्सिन्स को, सड़े गंदे मल को बाहर निकालने का, गंदगी को, वो सुबह उठते ही शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर, जिंजर के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, एसेंशियल ऑयल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर जिंजर के ऊपर बहुत सारी रिसर्च है, आयुर्वेदा ने भी इसको रसायन के रूप में लिया है कि ये प्लेग को भी रिमूव करता है। जब टॉक्सिन्स, गंदगी ज़्यादा जमा हो जाती है आपकी आर्टरीज के अंदर, ये कोलेस्ट्रॉल के रूप में ब्लॉकेज कर देती है, तो उसको भी जिंजर रिमूव करता है। तो करना क्या है, आपने 3 बाई 3 सेंटीमीटर का अदरक का टुकड़े को क्रश करके लगभग 1 गिलास पानी के अंदर उबालना शुरू कर देना है। जब वो आधा कप रह जाए, इसको सुबह उठते खाली पेट चाय के रूप में पी लेना है। फिर 1 घंटा कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो पहला स्टेप आपका पूरा हो चुका है। दूसरा, जो ज़्यादा लोग करते हैं, फ्राइड फूड खाना बाहर से। जब आप अनहेल्थी फूड बाहर से खाते हैं, उससे आपकी शरीर के अंदर अनहेल्थी गंदा फैट भी जाता है। तो ये गंदा फैट क्या होता है, ये केमिकल से भरपूर होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल मिलते हैं। तो ये केमिकल जब आप सुबह उठते ही या दिन भर ऐसे फ्राइड फूड्स, अनहेल्थी फैट आप खाते रहते हैं, आपके लीवर के अंदर ये टॉक्सिन जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिससे आपका लीवर की वर्किंग है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और आगे चलकर ये आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है। आपका थायराइड डिस्टर्ब हो जाता है, आपको एसिडिटी जैसी तकलीफ आने लग जाती है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़कर आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ESR बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जॉइंट पेन बढ़ जाता है। तो लीवर के अंदर टॉक्सिन्स होने की वजह से बहुत सारी जगह पे टॉक्सिन और बढ़ जाते हैं और वहाँ पे बीमारियाँ शुरू कर देते हैं। तो डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इस स्टेप के दौरान, दूसरे के दौरान, आप जब भी खाना खाएं, उसके अंदर आपकी सब्जी या दाल का हिस्सा 2/3 खाएं। मान लो 1 रोटी खाएं, उससे दुगनी आप दाल या सब्जी खाएं। तो ऐसे आपने 2/3 हिस्से में आप खाएं, 2 हिस्से सब्जियां या दाल खाएं, 1 हिस्सा रोटी खाएं। ऐसे आप शुरू कर दें। बहुत सारे लोगों को चावल खाने का भी नहीं पता है। चावल 1/3 होता है आपकी डाइट का, ये आपने ध्यान रखना है। तो इससे आपकी सब्जियों से जब आप दाल सब्जी ज़्यादा खाना शुरू करेंगे, आपकी कॉलन क्लींस होना शुरू हो जाएगी। जो आंतों के अंदर जो मल चिपक जाता है, गंदा होकर सड़ने की कगार पे होता है, वो निकलना शुरू हो जाता है। आयुर्वेदा ने एक और बताया कि अगर आपने बाहर से ज़्यादा केमिकल्स, अनहेल्थी फैट इतना ज़्यादा खा लिया है कि जिससे टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत सारे लोगों के हार्ट के अंदर चले जाते हैं, तो उनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाती है। तो अगर आप बाहर से खाना खा रहे हैं, बंद नहीं हो पा रहा है, तो आयुर्वेदा ने एक बहुत ही बढ़िया डिटॉक्सिफायर बताया, वो है कुकम्बर यानी कि खीरा। अगर खीरा आप किसी भी खाने के साथ खा लेते हैं, तो वो उसकी गंदगी फैलाने वाला जो हमारे शरीर के अंदर काम है, उसकी स्पीड को कम कर देता है और रोक देता है। तो खीरा खाना बहुत ज़रूरी है अगर बाहर से आप खाना खा रहे हैं। तीसरा जो नियम है दोस्तों, आपकी फूड की टाइमिंग। हमारा जो शरीर है वो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चलता है कि दिन के हिसाब से जब दिन निकलता है, सुबह होती है तो हमारा शरीर मोस्टली एक्टिव होता है, जैसे जैसे शाम होती है हमारा शरीर स्लो हो जाता है। तो हमारी शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक है। ऐसे ही सीज़न के हिसाब से ही हमारे जो बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक का चेंज होता है। जैसे आप रेनी सीजन है, बारिश वाला सीज़न है, उन दिनों में दही, दूध से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, आपके शरीर के अंदर ज़्यादा टॉक्सिन जमा होंगे, आपका गला ख़राब होना, बार बार थ्रोट इन्फेक्शन होना, ऐसी दिक्कतें आपको बढ़ जाएंगी। इसीलिए ये बताया गया है कि फूड की टाइमिंग क्या रखें। मोस्टली रात का खाना आप 7 बजे से पहले खा लें, तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सही होने लग जाता है। और सुबह का खाना अगर 9 से 10 बजे के बीच खाएं, तो इससे भी आप बायोलॉजिकल क्लॉक को आप ठीक करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही बायोलॉजिकल क्लॉक पर दबाव कम होता है, तो आपकी बॉडी डाइजेस्ट सिस्टम को, अग्नि को ठीक करना शुरू कर देती है, क्योंकि अभी आपकी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, स्ट्रेस से रिलीफ हो चुकी है, जिससे आपकी अग्नि रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए अब अग्नि रिकवर होना शुरू हो गई है। इससे दूसरा बेनिफिट और मिलता है कि आपकी बॉडी को प्रोसेस करने के लिए, फैट को, मेटाबॉलिज्म को, अलग अलग तत्वों को प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल गया है बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक होने से। तो इसलिए आपको बॉडी उसी दिन से हल्की महसूस होना शुरू हो जाएगी। जो आपको भारीपन लगता था दिमागी तौर पर, फिजिकली तौर पर, वो आपको हल्का महसूस होने लग जाएगा, बिल्कुल लाइट बॉडी वेट लग जाएगी। तो इसीलिए
अगर आप ये दोनों चीज़ों का ठीक कर लेते हैं फूड टाइमिंग को, तो बीच में क्या खाएं, जैसे सुबह और शाम का खाना जरूरी होता है, दोपहर में ना भी खाए तो बहुत बढ़िया रहता है। तो बीच में आप क्या खा सकते हैं, अगर भूख लगती है बहुत सारे लोगों को तो आप हरी सब्जियां खाएं कच्ची, जैसे आप गाजर कच्ची खा सकते हैं, खीरा कच्ची खा सकते हैं, चुकंदर कच्चा खा सकते हैं, मूली कच्चा खा सकते हैं, पत्ता गोभी कच्चा खा सकते हैं, फूल गोभी कच्चा खा सकते हैं, टमाटर कच्चा खा सकते हैं, ऐसे ही खाएं। और हर्बल टीज ऐड करें अपनी दिनचर्या के दौरान। तुलसी की चाय पी सकते हैं, मिंट की चाय पी सकते हैं, जैसे मिंट आपके पेट के लिए अच्छा होता है, तुलसी आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। चौथा जो नियम है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। इन सभी नियम को करना जरूरी है, एक पार्ट आप छोड़ देंगे तब भी आपको मोस्टली 100% बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। एक्सरसाइज अगर आप थोड़ा टाइम भी करें, 15 से 30 मिनट भी कर लें, तो आपकी बॉडी की सर्कुलेशन स्टिमुलेट हो जाती है, खून पूरी स्पीड से आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है, न्यूट्रिशन जल्दी पहुंचना शुरू हो जाता है, जिससे गंदगी भी खून उठाकर जल्दी घूमने लग जाता है, तो रिकवरी टाइम आपका बढ़ जाता है, आपके टॉक्सिन रिमूव होने लग जाते हैं, अग्नि तेज होने लग जाती है। और सबसे बढ़िया फ़ायदा इसका एज रिलेटेड जो सिम्टम है, जैसे अभी 45 की उम्र में आप 60 जैसे आपको लक्षण आने लग गए हैं, बुढ़ापे जैसे जोड़ियाँ पड़ी हैं, वो सारी चीज़ें रिकवर होना हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें रिकवर होना शुरू हो जाती हैं, थकान फिजिकली और मेंटली दूर हो जाती है, आपकी फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है। अगर आपकी लंग्स की कैपेसिटी बड़ी उम्र तक 80-90 साल तक बढ़िया रहती है, वाइटल कैपेसिटी जो लंग्स की हेल्थी रहती है, तो आपकी उम्र लंबी होती है। तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। लास्ट जो नियम है दोस्तों, फास्टिंग। हफ्ते में एक बार फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। इससे साइंस ने भी बोला, आयुर्वेद ने भी बोला, एक प्रोसेस होता है ऑटोफैगी, कि शरीर खुद ही अपने अंदर की बीमारियों को खाना शुरू कर देगा। आपको बाहर से दवाइयों को ख़त्म करने के लिए कोई आयुर्वेदा, होम्योपैथी, किसी तरह की इंग्लिश मेडिसिन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा कम पड़ती है। इसको स्टिमुलेट करने के लिए हफ्ते में एक बार आप 12 घंटे के लिए फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को स्टार्टिंग के दौरान 12 घंटे की फास्टिंग ना रखी जाए तो क्या करना है उन्होंने, जो हमने पहले डिस्कस किया, दिन के समय में आप सब्जियों का सूप बनाकर पिए। कच्ची सब्जियों को पानी के अंदर उबालकर उसके अंदर क्या डालें, हल्दी, जीरा, धनिया और काला नमक, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ऐसी जो उबल सकती है, कद्दू, टिंडा, तोरी की सब्जी, पेठा की सब्जी, ऐसे सब्जियों का सूप बनाकर आप पीना शुरू करें। दिन में चाहे 4 बार ले लें, कोई परेशानी नहीं है। और डिटॉक्स ड्रिंक्स लें, जैसे मैंने डिस्कस किया, तुलसी और मिंट। अगर 12 घंटे तक फास्टिंग रख सकते हैं तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो ये चीज़ों का आप ऐड कर लें तो आपकी फास्टिंग भी बढ़िया हो जाएगी। बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स डल जाएंगे कि आपके सारे टॉक्सिन रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, सभी तरह की बीमारियों के अंदर आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी पानी वगैरह तो नॉर्मल फास्टिंग के दौरान आप पी सकते हैं, पानी नहीं बंद कर देना है, कहीं कुछ आप पानी भी बंद कर दो। तो ये 5 नियम आपके शरीर के अंदर सभी तरह की बीमारियों के अंदर, तकलीफ़ों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे करेंगे। दोस्तों ज़रूर अपनाइएगा। इनमें से एक भी नियम अपना लेंगे, आप दूसरे दिन खुद कमेंट करके बोलेंगे कि हाँ आपको फ़ायदा हुआ है। कोई भी नियम अपनाएंगे उसको पूरा अपनाइएगा, किसी एक को भी अगर 5 कर लेंगे बहुत ज़्यादा आपको अनगिनत फ़ायदे मिलेंगे। आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसी नई नई रोचक जानकारी आपको हर रोज मिलती रहेगी। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट की किसी वालों ख़राब है, थायराइड या डायबिटीज़ हो चुका है, हाई ब्लड प्रेशर, जिनकी उम्र भर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, सभी टॉपिक्स पर डिटेल पर मेरी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ।